एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था अर्जुन और छोटे भाई का नाम था चिराग। दोनों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा प्यारा रिश्ता था। जहां भी जाते दोनों साथ जाते और दोनों साथ में ही खेलते। एक दिन चिराग ने बोला, भैया आज तो मैं आपसे पहले पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। तब अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, अरे पगले, पहले अपनी स्लीपर तो पहन ले, तब हमसे जितना। हाँ हाँ मेरे को पता है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। ये कहकर चिराग पेड़ पर चढ़ने लगा। फिर अर्जुन ने बोला, अरे चिराग अच्छे से पेड़ पर चढ़ो, मेरे को पता है कि तुम ही जीतोगे क्योंकि मैं नहीं चढ़ रहा हूँ। ये कहकर अर्जुन और चिराग दोनों भाई आपस में खेलने लगते हैं। फिर अगली सुबह अर्जुन और चिराग की माँ दोनों को प्यार से बिठा के समझा रहे हैं। माँ बोली, बेटा हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, चाहे हालात कैसे भी हों। एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना, ठीक है? माँ की ये बातें दोनों भाइयों के दिल में उतर गईं। गांव में एक व्यापारी आते हैं और देखते हैं कि बहुत होशियारी से अर्जुन और चिराग आपस में खेल रहे हैं। व्यापारी के मन में कुछ कुछ होने लगा और सोचा, क्यों ना इन लड़के को हम शहर ले जाते हैं और वही इनसे काम करवाएंगे। तब व्यापारी ने अर्जुन के माँ को बोला, ये लड़का बहुत होशियार है, मैं इसे शहर ले जाऊंगा, पढ़ाई भी कराऊंगा, काम भी मिलेगा। क्या तुम रेडी हो? माँ और अर्जुन के लिए ये फैसला आसान नहीं था, पर चिराग के भविष्य के लिए उन्होंने हाँ कर दी। भैया मैं रोज खत लिखूंगा, वादा करता हूँ, और मैं हर खत संभाल कर रखूंगा जैसे तुम्हें संभालता हूँ। ये रात दोनों की जिंदगी की सबसे भारी रात थी। दोनों आपस में बातें कर रहे थे और कब सुबह हो गया दोनों को पता ही नहीं चला। फिर व्यापारी ने चिराग को बस में बिठाया। बस से ही चिराग ने बोला, भैया माँ का ध्यान रखना, जल्दी लौट आना चिराग। बस की धूल में अर्जुन का बचपन, उसकी हंसी और उसका साथी सब खो गया। कुछ दिन के बाद पहले खत आए। अर्जुन पढ़कर बहुत खुश हुए। कुछ दिन तक इसी तरह खत आते रहा और अर्जुन पढ़ के खुश होते रहा। फिर धीरे धीरे खत आना बंद हो गया। अर्जुन का हर दिन इंतजार में बीतने लगा। अर्जुन उदास लगा। इसी तरह बहुत दिन बीता। कई बरसों बाद रात के करीब 10 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। अर्जुन दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए गया, दरवाजा खोला और बोला, कौन है? भैया मैं लौट आया हूँ, अब कभी नहीं जाऊंगा। तू आ गया, अब सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई, तुम चुप हो जाओ। उस रात बारिश में दोनों के आंसू और खुशी एक हो गए। अगले दिन फिर उसी तरह दोनों खेलने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिला कि भाई की जुदाई का एहसास तब होती है जब एक भाई दूर जाता है और दूसरा भाई उसकी राह देखता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो लाइक करके कमेंट करें कि आप किस राज्य से देख रहे हो।